सारी क्वांटिटी उसी ने बताई है, बेटा मेरा करता रहा, मैं बस उसे चीज़ें देती रही और थोड़ी हेल्प की है। तो बाकी सभी उसने बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम ही बनाया, लेकिन बड़ा अच्छा बनाया। तो ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चाहें तो एयर टाइट जार में, एयर टाइट बैग में आप इसे डाल के अच्छी तरह मिक्स करके आप रख सकते हैं और 1 हफ़्ते के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ सहूलत हो जाती है कि जब ये चंद चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं तो एनी टाइम बच्चे बना सकते हैं। तो इस तरह आप अच्छी तरह इसे शेक करके, मिक्स करके, यानी हिला के तो आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो ऐसे एयर टाइट बैग होना चाहिए या एयर टाइट जार होना चाहिए। तो इसने भी 1 रात पहले बना के ये रखा। और थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि जब ये मैदा डाला जाता है उस मिक्सचर में तो फिर ओवर बीट नहीं किया जाता, वरना वो उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरी जाती है और केक अच्छा नहीं बनता। तो इसको ओवर बीट नहीं करना, बल्कि बहुत ही हल्के हाथ से बीट करना है। और फिर आप बेकिंग के पैन में आप ग्रीस करें, उसे ऑयल लगा लें, तो केक को निकालना आसान हो जाता है। चाहें तो बटर पेपर भी आप रख सकते हैं नीचे। और फिर ये सारे मिक्सचर को इस पैन में ट्रांसफ़र कर दें। और ओवन को प्री हीट करके 190 सेंटीग्रेड पे 40 से 50 मिनट बेक करना है। और साथ ही चॉकलेट माल्ट फ्रॉस्टिंग के लिए 3 कप्स आइसिंग शुगर तैयार करनी है। तो इस तरह ये शुगर मैंने इसे पीस के दे दी। जो शुगर थोड़ी सी ज़्यादा पीसी जाती है, जो पाउडर फॉर्म में आ जाती है, उसे आइसिंग शुगर कहते हैं। यानी जो नॉर्मल शुगर से थोड़ी पीसी जाए वो कैस्टर शुगर है, जो थोड़ी थोड़ी हाथों में यानी चुभरी हो, थोड़ी मोटी हो, और जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो उसे आइसिंग शुगर कहते हैं। तो इस तरह ये बटर लिया गया और उसमें वनीला एसेंस 2 टीस्पून डाला और इसे भी 3-4 मिनट अच्छी तरह बीट करना है। 200 ग्राम